हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना छठा अध्याय रेखाएं और कोण। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? नींव 9 है, यानी कि आप लोगों की कक्षा 10 के लिए जो नींव है वो यहाँ से बन रही है, यानी कि 9th क्लास से बन रही है। और इसीलिए हम लोग 9th क्लास में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी कुछ है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। तो एक तो हम सीखेंगे आज की क्लास में त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे समांतर रेखाओं पर। ठीक है, समांतर रेखाओं पर प्रश्न, समांतर रेखाओं पर प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और बात करते हैं सबसे पहले कि समांतर रेखाएं और उनसे बनने वाले कोण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे कि देखिए, एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है, ये दो रेखाएं हैं और एक ये तीसरी रेखा इन्हें क्या कर रही है, काट रही है। तो दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा उनको काट रही है, तब क्या होगा प्यारे बच्चों, कोण बनेंगे। कैसे कोण बनेंगे कि देखिए, यहाँ से कोण बनेगा और ये वाला कोण बनेगा। ठीक है, इसको एक नंबर नाम दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया 8। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो कोण नंबर 1 है वो किसके बराबर होगा, कोण नंबर 2 के बराबर होगा। नहीं, कोण नंबर 1 जो है वो बराबर होगा किसके, कोण नंबर 3 के, और यही बराबर होगा किसके, कोण नंबर 5 के। अब कोण 1 और कोण 3 क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और कोण नंबर 1 कोण नंबर 5 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, और कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, अलग अलग तरह से नाम है इनके, ये क्या है, कौन से कोण हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है प्यारे बच्चों कि जो कोण नंबर 3 है और जो कोण नंबर 6 है, 3 और 6 को अगर जोड़ा जाए तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 180 डिग्री। क्या मिलेगा, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। तो कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 6 180 है, क्यों, क्योंकि ये एक ही ओर के कौन से कोण हैं, एक ही ओर के अंतः कोण हैं। ठीक है, तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं कि ये हो गया, और आपका जो है कोण नंबर 4 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 8 के। ये भी क्या है, ये भी प्यारे बच्चों संगत कोण हैं। ये भी कौन से कोण हैं, ये भी संगत कोण हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि कोण नंबर 1 जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कोण नंबर 7 के। कोण नंबर 1 कोण नंबर 7 के बराबर होगा और कोण नंबर 2 जो है वो कोण नंबर 8 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो, कोण नंबर 1 कोण नंबर 7 के बराबर, क्यों, क्योंकि ये जो है एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण। ये कौन से कोण हैं, ये प्यारे बच्चों एकांतर बाह्य कोण हैं। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ जी, सबको क्लियर है सारी चीज़ें यहाँ तक? इतनी सारी बातें सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और बात करते हैं जो अगला हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आकृति में यदि PQ जो है वो ST के समांतर है, ये देखो ये PQ जो है ये ST के समांतर है। ठीक है, और कोण PQR बराबर कितना है, 110 डिग्री, और कोण RST बराबर कितना है, 130 डिग्री, और कोण QRS
कह रहे हैं ज्ञात कीजिए कोण क्यू आर एस, ज्ञात कीजिए कि क्यू आर एस कितना होगा। क्यू ये रहा, आर ये रहा और एस ये रहा, तो यानी कि हमें ये वाला कोण बताना है, कोण क्यू आर एस, ये वाला कोण जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, बताइए कैसे बताएंगे कि कोण जो क्यू आर एस है, क्यू आर एस ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इस पी क्यू रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा दिया और एक तरह से ये वाली जो रेखा है इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो अब तुम्हें ये दिख रहा है साफ साफ कि जो ये वाली रेखा है वो इस रेखा के क्या है, समांतर है समांतर। अच्छा, अब क्या है कि भाई जो जितना कोण यहाँ पर होगा उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या बनेंगे, ये दोनों संगत कोण होंगे, जितना कोण वो होगा उतना ही वो होगा, है ना। इसको नाम दे सकते हैं भाई, इस जिस पॉइंट पर ये काट रहा है इसको हमने नाम दे दिया जी। ठीक है, तो जो ये वाला कोण होगा वही कोण ये वाला भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण जो है हमारा टी एस जी, कोण टी एस जी, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, या जिसको इन्होंने क्या बोला है, कोण आर एस टी, कोण आर एस टी जो है, कोण आर एस टी वो किसके बराबर होगा, कोण आर एस टी बराबर होगा कोण आर जी, और इसको मान लो कि हमने बढ़ाया है कहाँ तक, एफ तक, तो आर जी एफ के बराबर होगा। कोण आर एस टी बराबर कोण आर जी एफ। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने पी क्यू को एफ तक बढ़ाया है, हमने पी क्यू को एफ तक बढ़ाया है, जो आर एस को कहाँ पर काटती है, जी पर काटती है, जो आर एस को कहाँ पर काटती है भाई, जी पर काटती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब बताइए कि कोण आर जी एफ कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपका हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, कोण आर जी एफ कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए कोण आर एस टी कितना है 130, तो कोण आर जी एफ भी कितना हो जाएगा 130। ठीक है, और इसके बाद अगली चीज़ क्या है, इसके बाद अगला है कि भाई कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, कोण क्यू आर एस जो है ये ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि अगर मैं इस त्रिभुज के बारे में बात करूं, अब ये वाला कोण मुझे पता है 130 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के एक रेखा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई ये एक तरह से त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो ये जो बाह्य कोण होगा ये अपने दोनों अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। अब ये वाला कोण कितना है 110 है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, तो ये 70 और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण, कौन कौन सा कोण, जो कोण है हमारा आर जी एफ, यस कोण आर जी एफ, तो कोण आर जी एफ किसके बराबर होगा, ये रहा आर, ये रहा जी, वो रहा एफ, तो कोण आर जी एफ ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण आर क्यू जी प्लस कोण क्यू आर जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण आर क्यू जी प्लस कोण क्या हो जाएगा क्यू आर जी, और बराबर किसके 130 डिग्री के, क्योंकि आर जी एफ तो हमारा कोण कितना है 130 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला कोण हमें पता करना है आर क्यू जी, तो ये कैसे पता चलेगा, देखो कोण पी क्यू आर प्लस कौन सा कोण, कोण आर क्यू जी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू आर तो आपका 110 है, 110 प्लस कोण आर क्यू जी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कोण आर क्यू जी कितना आ जाएगा, बताओ भाई, कोण आर क्यू
कोण आर क्यू जी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब ये जो 70 डिग्री आया है इसको यहाँ पे रख दो, तो बताओ कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोण आर जी एफ, कोण आर जी एफ है ना, कोण आर जी एफ बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा आर जी एफ, वेट अ मिनट, यहाँ पर आएगा आपका ये कोण आर क्यू जी, आर क्यू जी हमने निकाला है 70 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण क्यू आर जी, कोण क्यू आर जी यानी कि ये वाला कोण। तो कोण क्यू आर जी को बेटा हम कोण क्यू आर एस भी लिख सकते हैं कि नहीं भाई। ये वाला जो कोण है क्यू आर जी, इसे हम क्यू आर एस भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ देख रहे हैं हम क्या आगे बढ़ाया गया है, इसी पे तो है ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से कोण क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा 130 माइनस 70 बराबर 60 डिग्री। 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सभी को? सभी को इतना समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को बता दीजिए। इतना सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ें। तो ये वाला कोण आपका आ गया 60 डिग्री। अच्छा सवाल था ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी किसके समांतर है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, और कोण ए पी क्यू बराबर कितना है 50 डिग्री। कोण ए पी क्यू, ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो कोण ए पी क्यू ये वाला कोण कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। और कोण कौन सा पी आर डी, ये कितना है 127 डिग्री। कोण पी आर डी, पी आर डी ये वाला कोण कितना है 127। तो कह रहे हैं कि x और y ज्ञात कीजिए। x और y निकालना है, ये x और y निकालना है। अब सबसे पहले एक बात देखिए कि जब AB जो है वो CD के क्या है समांतर, तो जो ये वाला कोण है वो इस कोण के क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि भाई ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोण कौन सा है जो ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू है ना, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका कोण पी पी क्यू आर, ये कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। अच्छा क्यों बराबर है, क्योंकि भाई ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर कोण है तो इसलिए आपस में बराबर है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज क्या है, अब देखो कोण ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, और ये किसके बराबर कोण पी क्यू आर कितना है x, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री, x बराबर 50 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात आती है इस वाले की कि भाई ये कितना होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण होता है। अब त्रिभुज का बाहर वाला कोण क्या होता है, अपने पीछे वाले दोनों है ना अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो भाई ये ना अपने पीछे वाले यानी इसके और इसके इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे x में y को जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, अगर हम x में y जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा 127। अब हमें x तो पता ही है क्या है 50 है, प्लस y बराबर कितना हो गया 127। ठीक है, x तो हमें पता ही है ना 50 है, अभी तो हमने निकाला है। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों y बराबर आ जाएगा 127 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, और 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी 77 डिग्री आ जाएगा। 77 डिग्री, 77 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को?
चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद बात करेंगे बच्चों त्रिभुज का कोण योग गुण। तो सबसे पहले बात करेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, आप जानते हैं। अब उन तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए ये मान लीजिए कि आपका क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है बच्चों, ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए, ठीक है, बी और सी, ठीक है, ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये। तो इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो तीनों कोणों का जोड़ है वो 180 है। अब आपसे मान लो ये कह दिया जाता है कि इस त्रिभुज में एक कोण जो है वो दूसरे कोण का दुगना है, ठीक है, और तीसरा कोण जो है वो 60 डिग्री है। ऐसे मान लो कि ये x है, ठीक है, और ये आपका कितना है, 2x है, और ये आपका कितना है, ये जो है आपका 3x है। ऐसे मान लो दिया हुआ है और आपसे पूछते हैं कि बताओ प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, ये आप जानते हैं। तो क्या होगा कि x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x और 2x और 3x, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो 6x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 6 तिया 18 यानी कि 30 डिग्री। समझ में आ गई सबको बात, x बराबर कितना आ गया, 6 तिया 18 यानी कि 30 डिग्री। अब x आपके पास आ गया है 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप जो को ये वाला कोण तो पता चल गया 30 है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणा में 30, तो 30 दूनी कितना होता है, 60। तो फिर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान रखोगे तो 30 गुणा में 3, तो 3 तिया हो गए 9, यानी ये वाला कोण आ गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, बताइए सारे बच्चों को क्लियर है क्या, यहाँ तक इतना सबको क्लियर है, इतना क्लियर है क्या सबको। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रमेय है और ये प्रमेय कहती है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है वो कितने डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, है ना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, मतलब जितने भी उसमें कोण हैं, 3 ही कोण होंगे, तो उन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये है त्रिभुज का कोण योग गुण, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऑफ एनी ट्राइंगल, है ना, किसी भी त्रिभुज के लिए बात चल रही है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे वो आपका जो है कौन सा त्रिभुज हो, समकोण हो गया, समदाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। इसी के हिसाब से तीनों कोणों के जो तीनों जो कोण हैं वो आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे बहिष्कोण की। बहिष्कोण यानी कि बाहर वाला कोण। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये बाहर वाला कोण है ये बनता कैसे है। तो देखो बेटा, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। और अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, यदि एक त्रिभुज की, है ना, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, कोई सी भी एक भुजा अगर हम बढ़ा देते हैं, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो कोई सी भी एक भुजा बढ़ा दो, मैंने मान लो कि ये वाली भुजा बढ़ा दी,
ठीक है, ये वाली भुजा मान लो मैंने बढ़ा दी। अब जब मैं ये वाली भुजा आगे बढ़ा देता हूँ, मैंने कहाँ तक बढ़ा दी, एस तक बढ़ा दी, तो वो ये कह रहे हैं कि तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। बहिष्कोण यानी कि बाहर वाला कोण। ये जो बहिष्कोण बन रहा है, जो बाहर वाला कोण है, दोनों अंतः अभिमुख, मैंने यही बताया था कि वो अपने पीछे वाले अंदर वाले, यानी कि वो जो कोण होता है बाहर वाला, वो अपने अंतः अभिमुख, अभिमुख मतलब जो पीछे की तरफ, देखो सम्मुख का मतलब होता है जो सामने हो और अभिमुख का मतलब होता है जो पीछे हो, तो अपने पीछे वाले दोनों अंदर वाले, तो ये जो है ये वाला जो कोण है ये अपने पीछे वाले दोनों कोणों के, इस कोण के और ये जो है इस कोण के, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तो ये वाला जो कोण है आपका बाहर वाला जो कोण है ये इसके और इसके योग के बराबर होगा, प्लस करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा। अगर आपसे बाह्य कोण पूछा जाता है तो वो आपको इन दोनों को P और Q को जोड़ने पर मिलेगा, ठीक है। कोण अगर PRS की बात की जाए तो, ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि कोण PRS, कोण PRS क्या है, एक बहिष्कोण है। कोण PRS क्या है, एक बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण जो है PRS, PRS जो है किस किस के योग के बराबर होगा, कोण P प्लस कोण Q, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों त्रिभुज का बाह्य कोण और उससे संबंधित जो गुण है, ठीक है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, ये बात ध्यान रखनी है कि देखो तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मुझे ये वाला कोण पता लगाना है तो वो तो मैं, ये पूरा कितना होता है 180, तो मैं 180 में से घटा दूंगा, मैं 180 में से ये वाला बाहर वाला कोण घटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसे भी तो करता हूँ कि 180 में से इसे और इसे, इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देता हूँ, तो ये जो बाहर वाला कोण है वो इन दोनों का जोड़ ही तो है, तो बात तो वही पड़ रही है भाई। 180 में से चाहे तुम ये बाहर वाला कोण घटा दो या 180 में से तुम इन दोनों कोणों का जोड़ घटा दो, तो वो तो एक ही बात हुई ना, क्योंकि बाहर वाला कोण क्या होता है, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर वाला कोण दिया होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों अंदर वाले कोण दिए हुए होते हैं, तो वो हम सवाल के हिसाब से देखकर उसको हल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई सबको ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, आकृति में यदि QT जो है वो लंब है किस पर, PR पर, ये देखो Q यहाँ पर है और T जो है वो यहाँ पर है, तो ये QT जो है क्या है, लंब है किस पर, PR पर, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि कोण TQR कितना है, 40 डिग्री का। कोण TQR, T ये रहा, Q ये रहा, R वो रहा, ये वाला कोण आपके पास कितना है, 40 डिग्री। कोण SPR बराबर कितना है, 30 डिग्री। कोण SPR ये रहा S और P कहाँ है, ये रहा P और ये रहा R। कोण SPR ये कितना है, 30 डिग्री। तो कह रहे हैं कि X और Y को ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कैसे करेंगे। एक बात तो यह है कि हमें यहाँ पर त्रिभुज का कोण योग गुण लगाना है। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, और बाहर वाला कोण ये कहता है कि मैं जो है अपने पीछे वाले दोनों अंदर वाले कोणों के योग के बराबर रहूँगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले त्रिभुज QTR की, त्रिभुज QTR में, त्रिभुज QTR में क्या होगा, देखो Q यहाँ है, T यहाँ है, R यहाँ है, तो ये कोण 40 है। अब देखो ये लंब है तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ये 40 है, ये 90 हो गया, तो ये x कितना हो जाएगा बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। तो अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ कि कोण QTR प्लस कौन सा कोण, कोण TQR प्लस कोण कौन सा TRQ बराबर कितना, 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो QTR तो कितना है, QTR तो उन्होंने हमें दिया भी है, QTR कितना है भाई, QTR हाँ ये 90 डिग्री है, लंब है। और कोण TQR कितना है, ये रहा 40 डिग्री, प्लस कोण TRQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा कोण TRQ बराबर 180 माइनस, देखो 90 और 40 ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 यानी 130, 130 घटा दिया तो इसका मतलब हमारे पास कोण TRQ कितना आ जाएगा, कोण TRQ यह आ गया हमारे पास 50 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या x बराबर 50 डिग्री, क्योंकि कोण TRQ क्या है देख लो, जो कोण TRQ है वो x ही तो है, कोण TRQ जो है ये क्या है, ये x ही तो है। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन, ये वाला सवाल सबको क्लियर है अच्छे से, पक्का। चलिए अभी इसमें हमें y का मान भी बताना है, तो अगर मैं किस त्रिभुज के लिए बात करूं बेटा जी, अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज PSR के लिए, तो जो त्रिभुज PSR है, ध्यान से देखो आकृति में कौन सा त्रिभुज के लिए मैं बात कर रहा हूं, त्रिभुज PSR, ये PS हो गई, ये PR हो गई और ये हो गई आपकी SR। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज आपका PSR है, इस त्रिभुज PSR के लिए ये कौन सा कोण है भाई, ये कौन सा कोण है बताओ, ये है आपका बाह्य कोण। त्रिभुज PSR के लिए ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। त्रिभुज PSR के लिए कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। तो बेटा ये जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा बोलो, बाह्य कोण जो है अपने पीछे वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक तो x है और दूसरा क्या है 30 डिग्री, और ये क्या है y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर क्या होगा, x प्लस कोण कौन सा SPR, x प्लस कोण SPR। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, अब x का मान तो कितना है 50 प्लस कोण SPR कितना है, SPR दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया आपका 30, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 50 और 30 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 50 और 30 कितना हो गया 80 डिग्री। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद प्यारे बच्चों क्विज कर लेते हैं। तो क्विज का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। क्विज कर लिया जाए भाई, बताओ। क्विज का टाइम हो चुका है तो भाई क्विज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ठीक है, क्विज करते हैं। तो क्विज का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। आर यू रेडी? तो क्विज का प्यारे बच्चों पहला सवाल ये रहा, क्या दो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं? मतलब कि ऐसे दो कोण जो 90 डिग्री से छोटे भी हों और जिन्हें जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मिल जाए, क्योंकि न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं और पूरक कोण वो होते हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें 90 मिलता है। अब दो बातें हैं, वो आपको दोनों को एक साथ लगाना है कि क्या कोई ऐसे दो कोण हैं जो न्यून कोण भी हों और जो पूरक कोण भी हों, मतलब 90 से छोटे भी हों और जिन दोनों को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री भी मिले। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में?
चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोण 46 डिग्री, कोण 46 डिग्री जो है इसका पूरक कोण है। कोण 46 डिग्री, 46 डिग्री का पूरक कोण है। 46 डिग्री का पूरक कोण है। चलिए भाई, तो डिस्कस किया जाए क्या? ओके, तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दो न्यून कोण जो है पूरक कोण हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं भाई। एक कोण है आपका 30 डिग्री, एक कोण है आपका 60 डिग्री। अगर 30 और 60 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 90 डिग्री, है ना। तो देखो 30 और 60 दोनों 90 से तो छोटे हैं, तो इसलिए न्यून कोण है। और 30 और 60 को जोड़ने पर 90 भी मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो गए? पूरक कोण भी हो गए। ऐसे ही 20 और 70 भी हो सकता है, जैसे 20 हो गया और 70 हो गया। 20 और 70 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। या जैसे 45 है, 45 में क्या जोड़ दिया? 45। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही न्यून कोण है, और दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है? 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो 45 दोनों क्या हो गए? ये दोनों पूरक कोण भी हैं और न्यून कोण भी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोण 46 डिग्री का पूरक कोण होगा। देखिए 90 डिग्री में से क्या करना होता है? पूरक कोण के लिए 90 में से घटाना होता है। तो 90 में से 46 को घटा दो, 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 4 गया 4, यानी कितना आ गया? 44 डिग्री। कितना आ गया भाई? 44 डिग्री। पहला विकल्प सही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अगर आपको मज़ा आया है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलेंगे फिर आपसे ऐसी ही बढ़िया सी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।